आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर नंबर 8वां रहने वाला है। टोटल हम 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे 22 अप्रैल से पहले। साथियों, प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडल पेपर की, आप जाके एक से शुरुआत कर सकते हो। टोटल हम 50 मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें रहेंगे जीके और जीएस, जीके एंड जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन रहने वाला, 50 क्वेश्चन जीके के और 50 ही आपके जीएस के जनरल साइंस की। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से कि निम्न में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। बताइए कि किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। दोस्तों, चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पूरे हम 50 मॉडल पेपर को पढ़ने वाले हैं, ताकि आपकी 22 अप्रैल से पहले पहले प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो रोम को, न्यूयॉर्क को, वॉशिंगटन डीसी को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एम्पायर सिटी कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डेलोजी, लॉर्ड कैनिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा सही ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अपराध घोषित करके इसको समाप्त किया था। ठीक है, अगला सवाल, बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बथुकम्मा महोत्सव, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आंसर सही हो जाएगा, तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा महोत्सव। ठीक है, बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना राज्य में महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना, महिलाओं के द्वारा। अगला सवाल, तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु, दुर्गा, ब्रह्मा, शिव। बताइए तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। जो तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, डी ऑप्शन को हम यहाँ कर देंगे करेक्ट ऑप्शन। अब कपालेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के शहर चेन्नई में स्थित है, इस चीज को भी ध्यान रखें। ये मंदिर कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे गारो है, खासी है, जयंतिया जनजातियां हैं, और ये पहाड़ियां भी हैं। क्या है? पहाड़ियां भी हैं, जो किस राज्य में स्थित हैं? बताइए। तो मिजोरम है, मणिपुर है, असम है, मेघालय में। ठीक है, तो जनजातियां हैं, पहाड़ियां हैं, जो गारो, खासी, जयंतिया, तो ये कहाँ पे है? तो ये मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो वो होती है मासिनराम में, और वो कहाँ है? वो भी मेघालय में भी है। अगला सवाल। अगला है कि दक्षिण सुडान की मुद्रा क्या है? जिसकी जितनी भी मुद्रा हैं, मुद्राओं को आपको याद कर लेना है। ठीक है, जिस देश की जितनी भी मुद्राएं हैं, ठीक है, सभी देशों की इंपोर्टेंट उन मुद्राओं को आपको याद कर लेना है। एक क्वेश्चन हर एक सेट में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो दक्षिण सुडान की मुद्रा पाउंड है, रेंड है, पैसो, या फिर टक्का है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। दक्षिण सूडान की मुद्रा है पाउंड है। क्या है? पाउंड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। क्लियर है? निम्न में से नाटो का मुख्यालय है जकार्ता, ब्रुसेल्स, जेनेवा, मनीला। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताइए इसका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय किसका? देखिए, नाटो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, नाटो होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका होता है फुल फॉर्म होता है नाटो का। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, अगला, सूचना का अधिकार कौन से वर्ष लागू हुआ था? 2002, 1950, 2005, या फिर 2000 में? सूचना का अधिकार कौन से वर्ष में लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। ठीक है, और ये कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया, और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक है, 2005 याद रखना। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, बिंदुसार के, इनमें से कोई नहीं। बताइए सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? अच्छा प्रश्न है। तो ये किसके थे?
सम्राट पुत्र, ये बिंदुसार के, सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। अशोक मौर्य वंश की एक प्राचीन भारतीय सम्राट थे। कौन? अशोक जो मौर्य वंश के एक प्राचीन भारतीय सम्राट थे, जिन्होंने 268 से लेके 232 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने शासन किया था। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, चलिए, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, कंचनजंगा, नंदा पर्वत, नंदा देवी, बताइए। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसको कहते हैं गॉडविन आइस्टीन। ठीक है, गॉडविन आइस्टीन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन आइस्टीन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, और ये किस श्रेणी में परिस्थित है? तो ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल, अगला ये कि पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शिव धर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? तो पाली भाषा का धर्म जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन, किसमें? बौद्ध धर्म से। चलिए, अगला सवाल, अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है, बताइए। तो राकेश शर्मा हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही ऑप्शन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। 3 अप्रैल 1984 को, कब? 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा को सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से इन्होंने उड़ान भरी थी। ठीक है, उड़ान कौन सी थी? तो सोयूज T11। ठीक है, अगला सवाल, अगला है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी हो जाएगा सीएम, जो पहली महिला सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, और ये किस राज्य से बनी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से मुख्यमंत्री बनी। और ठीक है, और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। निम्न में से लाल ग्रह कौन, किस ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह, बताइए। मंगल को, शनि को, शुक्र को, पृथ्वी को? अच्छा प्रश्न है, ग्रह से क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो मंगल ग्रह को सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है जो दूरी है। ठीक है, और इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा मंगल ग्रह में? ए ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन रहने वाले 16 से लेकर 30 तक। ठीक है, चलिए, पीली रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? हृदय से, अमाशय से, यकृत से, या फिर चोटी आंत से? पीली रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? पीली रोग, बताइए। तो यकृत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा यकृत, लीवर। ठीक है, पीली सीधे लीवर को प्रभावित करता है, पीले होता है तो लीवर को प्रभावित करता है। और रक्त में जो बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलापन आ जाता है, और नाखून भी पीले नजर आने लगते हैं इसके कारण। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 7 अप्रैल, 10 दिसंबर, 5 जून को। विश्व पर्यावरण डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1972 में मनाया गया, 1972 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला है कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? पाचन कहते हैं, पाचन के बाद में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में, सुक्रोज में, वसा में, या फिर एमिनो एसिड में होता है? तो पाचन के पश्चात प्रोटीन जो परिवर्तित होता है तो वो होता है एमिनो अम्ल में। कहाँ पे? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में। ठीक है, कहाँ होता है? एमिनो एसिड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला, एलपीजी सिलेंडर में किस गैसों का मिश्रण पाया जाता है? एलपीजी में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, सिलेंडर में कौन सा गैसों का मिश्रण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन का पाया जाता है। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन में। एलपीजी जो रसोई गैस में यूज की जाती है ना, ब्यूटेन, ये इसका मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है एलपीजी का? तो वो होता है मीथेन होता है। ठीक है, अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में रक्त भार का कितना प्रतिशत होता है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है वो भार का, मनुष्य के भार का कितना प्रतिशत रक्त का भाग होता है? तो 14%, 7%, 1%, या फिर 90% होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7% होता है। अतः एक ये, और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है स्वस्थ मनुष्य में। ठीक है, अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगे खाली जगह के रूप में निकलती हैं। इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रासोनिक, न्यूट्रॉन, एक्स किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंगें खाली जगह के रूप में निकलती, कहाँ से निकलती है ये बताइए इसका आंसर। तो ये निकलती है एक्स किरणें, एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, गति का सूत्र क्या होता है?
तो दूरी बटा समय, समय इंटू दूरी, समय प्लस दूरी, समय बटा दूरी। गति का सूत्र क्या होता है? तो गति का सूत्र होता है दूरी बटा समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा, डार्विन, ओम्ब्रिन या फिर डकेले के द्वारा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी बताइए? तो ये लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा 24 नवंबर 1859 ईस्वी में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्न में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल में, नीला में, हरा में या फिर बैंगनी में? निम्न में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है बताइए इसका आंसर? तो वो होता है लाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, लाल रंग के तरंग दैर्घ्य का मान होता है 7800 ए। ठीक है, होता है और ये सबसे कम प्रकीर्ण वाला भी होता है। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन से लेंस लगवाना पड़ता है? निकट दृष्टि के लिए कौन से लेंस को प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए निकट दृष्टि और दूर दृष्टि के बारे में बताइए। तो बात करें अवतल लेंस, अवतल लेंस है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग है वो दूर दृष्टि रोग को निवारण के लिए, उनके प्रयोग के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं निवारण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल, अगला है कि हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन सा होता है? हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम होता है वो हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक होता है। अगला क्वेश्चन से कि लेंस किस कांच से बना होता है? लेंस किस किस कांच से बना होता है? पायरेक्स कांच, सोडा कांच, फ्लिंट कांच या फिर फुफ्स कांच? बताइए लेंस किस कांच से बना होता है? तो लेंस होता है फ्लिंट कांच से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण होता है? रात्रि में जो तारे टिमटिमाते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, परावर्तन या फिर व्यतिकरण होता है। तो इसका कारण होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन का कारण वो घटना जिसमें प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो वेग परिवर्तन के कारण अपने पथ होते हैं वो विचलित हो जाते हैं, इसका कारण होता है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही। विभवांतर मापने की इकाई क्या होती है बताइए? विभवांतर अमीटर है, वोल्ट मीटर है, बैरोमीटर है या फिर फेदोमीटर है? किसके द्वारा मापा जाता है विभवांतर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापने की इकाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज का और अंतिम सवाल है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर इनमें से कोई नहीं? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है? आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला तत्व जो जिसकी परमाणु संख्या होती है एक, परमाणु संख्या एक होती है और रासायनिक संकेत क्या है हाइड्रोजन का? एस है। क्या है? एस है। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.008। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में बस 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मॉडल पेपर और कल आपको मिल जाएगा कौन सा? हाँ, नोवा नोवा अगला मिल जाएगा। ठीक है, और पूरे हम 50 करेंगे, इसलिए चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर देना और आपको व्हाट्सअप ग्रुप बनाना है तो कमेंट करके बता देना कि मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना देता हूँ। धन्यवाद।